और अब उन लोगों का कहर भी आपको दिखाना ज़रूरी है जो हिंदुस्तान की मोहब्बत को तार तार करना चाहते हैं। मास्टर स्ट्रोक में बात देश में बने नफरत के वातावरण की अब होगी। पिछले कुछ दिनों से देश में लगातार नफरत का माहौल बना हुआ है, आप भी जानते हैं। ये हालात इसलिए पैदा हुए हैं क्योंकि कुछ लोगों ने संविधान के आर्टिकल 19 में दी गई अभिव्यक्ति की आज़ादी के गलत माने निकाल लिए हैं। वो अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर सब कुछ करना चाहते हैं और इसीलिए इन लोगों को ये समझाना ज़रूरी है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में एक और चीज़ जुड़ी हुई है कि जो कुछ भी आप बोलें वो मर्यादा और नैतिकता के दायरे में हो, और जब कोई इसी नैतिकता और मर्यादा को भूल जाता है तो वो विवाद का जनक हो जाता है। जैसे अजमेर के ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह का ये खादिम ये भूल गया। ये खादिम नुपुर शर्मा की हत्या के लिए खुलेआम उकसा रहा है, न सिर्फ उकसा रहा है बल्कि इनाम का ऐलान भी कर रहा है। सबसे पहले आप अजमेर शरीफ दरगाह के इस खादिम का बयान सुनिए और फिर मैं आपको आगे की कहानी बताऊंगी। और पहले जैसा नहीं रहा, नहीं तो मैं बोलता नहीं। मेरे को कसम है मेरे रब्बुल जलाल की, जिसने पैदा किया है मेरी उस माँ की, मैं उसे सरेआम मार देता। मेरे बच्चों की कसम में देता। और आज भी कुछ भी नहीं है, सीधा ठोक के कहता हूँ जो नुपुर शर्मा की आएगा मैं अपना उसे ये घर दे दूंगा, पूरा रास्ते में निकल जाऊंगा। ये वादा करता सलमान, ख्वाजा का इतना गुलाम, डूब मरो। इधर तुम्हारे आका की शान के ऊपर जो सवार उठा दिए। वैसे आपको ये बता दूं कि जिस माँ की कसम ये खा रहा था उस माँ ने भी इसके खिलाफ केस दर्ज करवाया हुआ है। हम एक जिम्मेदार चैनल हैं और इसीलिए इस खादिम का पूरा भड़काऊ बयान हम नहीं आपको सुनाएंगे, उसकी आपत्तिजनक बातें हम नहीं सुनाएंगे। लेकिन खादिम बहुत ही भड़काऊ बातें कर रहा है और इसके ऊपर नशे का भी आरोप है। इसके खिलाफ अजमेर के कई थानों में पहले से केसेस दर्ज है। अब धमकी के बाद ये फरार चल रहा है। सोचिए, पहले से ही सोशल मीडिया पर नुपुर का समर्थन करने पर कट्टरपंथी गले काट रहे हैं और ऐसे में ये भड़काऊ बयानबाजी। इसीलिए हम कह रहे हैं कि अभिव्यक्ति की आज़ादी तो है लेकिन नैतिकता और मर्यादा के दायरे में हो तभी अच्छी लगती है, और जब नैतिकता को पीछे छोड़ देते हैं तो फिर हम किसी का भी मजाक उड़ाने से नहीं चूकते हैं, देवी देवताओं का अपमान करने से भी नहीं चूकते हैं। इन दिनों देवी काली के साथ जो हो रहा है वो तस्वीर आपके सामने है और पूरी तस्वीर ये नहीं है, अधूरी है। इस पोस्टर का जो ऊपर का हिस्सा है हमने हटा दिया है, उसमें देवी काली को सिगरेट पीते हुए दिखाया गया है। ये एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म का पोस्टर है जो आप देख रहे हैं। फिल्म मेकर लीना मणिमेकलाई ने अपनी डॉक्यूमेंट्री का ये पोस्टर रिलीज किया जिस पर अब विवाद हो गया है। सवाल ये उठता है कि क्रिएटिविटी के नाम पर मां काली को सिगरेट पीते हुए कैसे दिखाया जा सकता है। जाहिर सी बात है इससे करोड़ों लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत हुई है और इसीलिए अब फिल्म मेकर लीना पर दिल्ली और उत्तर प्रदेश में एफआईआर दर्ज हो चुकी है। कल एक पोस्टर काफी वायरल हुआ था जिसमें माँ काली हैं, उनका एक फोटो था जिसमें आपत्तिजनक था, तो उसके चलते एक कंप्लेंट हमें रिसीव हुई है। एक एडवोकेट है, उनका नाम मैं नहीं लेना चाहूंगी, तो उसमें था कि उनकी रिलीजियस भावनाएं हैं, उनको बहुत ठेस पहुंची है और एक ये पर्टिकुलर कम्युनिटी को इससे काफी पेन हुआ है, तो उसके चलते आईएफएसओ में एक हमने एफआईआर रजिस्टर करवाई है। ये 153A और 295A इंडियन पीनल कोड है, उसमें एफआईआर रजिस्टर हुई है और इन्वेस्टिगेशन चल रही है। हजरतगंज पर एक तहरीर प्राप्त हुई। तहरीर में ये भी बताया गया कि ये जो फोटो है वो एक फिल्म का पोस्टर है। इस संबंध में थाना हजरतगंज पर जो फिल्म की निर्माता हैं लीना मणिमेकलाई एवं अन्य लोगों के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में आईपीसी की एवं आईटी एक्ट की अभियोग पंजीकृत किया गया है। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई इसमें की जा रही है। फिल्म मेकर लीना ने अभिव्यक्ति की आज़ादी का गलत मतलब निकाला, क्रिएटिविटी के नाम पर धार्मिक भावनाएं आहत कर दी। लेकिन इन भावनाओं के आहत होने पर भी ऐसे बयान दिए जा रहे हैं जिसमें फिर से मरने मारने की बात की जा रही है। कर्नाटक में बीजेपी के नेता ईश्वरप्पा का इस फिल्म बनाने वाली लीना के खिलाफ आपत्तिजनक बयान आया है। वो उन्हें गोली मारने की बात कर रहे हैं। आप बीजेपी नेता का इस बयान को आप सुनिए। काली देवता के मुंह में सिगरेट डालकर क्या काम किया है, सारे हिंदुओं का अपमान है। तुरंत
वो आदमी के बारे में एक्शन लेना। ऐसा अपमान करने वाले को नहीं छोड़ना है, उसको फांसी देना है, नहीं तो से उनको मारना है। ये मेरा डिमांड है। अब ऐसी बातें तो के.एस. ईश्वरप्पा को शोभा नहीं देती ना। वो कर्नाटक में बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं। इसलिए हम बार बार यही कह रहे हैं कि अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर नफरत नहीं फैलाई जा सकती है। आप कानून हाथ में नहीं ले सकते हैं, आप भड़काऊ बयान नहीं दे सकते हैं। बाबा बाबा कोरिया सिटी जानी ना। कोरिया सिटी कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी दुनिया को बोलना है, कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।